कि क्या वहाँ पर भेदभाव किया जाता है हिंदू और मुस्लिम में? भेदभाव तो है ना। भेदभाव है और कोई मुस्लिम वहाँ जाता है तो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। अच्छा, और हिंदू अगर पता चल जाता है कि हिंदू है तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। व्यवहार अच्छा नहीं तो देखिए कैसा व्यवहार किया जाता है। आप वहाँ जाइएगा कि है कि मेस में काम मिलेगा, हुँ, मिठाई-उठाई का काम मिलेगा। हाँ, यहाँ बोल के भेजा गया, वहाँ का रोड का काम करो, कचड़ा-उचड़ा बीनो, ये सब हुँ। पूरा काम वही सब है। आप क्या रहते तो कितना होता था? 19,000 कुछ रुपया होता है। मतलब 19,000 कमाने के लिए आप विदेश गए थे। कितना खर्चा लगा था जाने में? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपया। हाँ, बोला गया कि जाओ 1700-1800 रियाल वहाँ बनेगा या इंडिया का 40,000 रुपया हो जाएगा। वहाँ पर कैसा व्यवहार किया जाता है? वहाँ व्यवहार वहाँ जो है कि काम नहीं करोगे तो टॉर्चर किया जाता है। यहाँ से कौन भेजा था? यहाँ का अरशद नाम है। मतलब तो रात में हमारे अरशद से बात हुई 11 बजे, तो हमने कहा कि आप बताएं कैसे लड़का आएगा। तो बोले पटना में एक ऑफिस है जमाल रोड, वहाँ चलना होगा भैया, अगर नहीं कुछ होगा तो अगर मान ली अगर कंपनी नहीं भेजती है तो यही ना फ्लाइट का खर्चा होगा तो हम देंगे। यहाँ बोले थे कि आपके माध्यम से न्यूज देख रहे हैं कि मुस्लिम कंट्री जितनी भी है, सऊदी अरबिया हो चाहे जहाँ देख ले, हिंदुओं के लिए वहाँ पर रेड कार्ड है और ग्रीन कार्ड दिया था मुस्लिम को। ये जो है वहाँ पर सिस्टम ही है। इसमें भेदभाव तो आपको ऐसे नजर आ जा रहा है कि आप जाते हैं हिंदुओं के तो आपको मिलता है रेड कार्ड, मुस्लिम के लिए वहां पर है ग्रीन कार्ड। तो ये आप, मैं कहता हूँ यहाँ पर 5-6 हजार 10,000 कमाएंगे, अपने देश अपने वतन में रहेंगे। क्या स्थिति में थे ये रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। हाँ, यहाँ मिल रहा है 10,000 पे हाँ, मिल रहा है। 10,000 मिलता है पीएफ है, और ये 19,000 ले रहे हैं वहां जाकर सफाई। तो कौन सा फायदा कर रहे थे बताइए? 19,000 दुबई में कमा रहे हैं सऊदी अरब में, और हम यहाँ 10,000 भी यहाँ मिल रहा है। तो ये बेवकूफ है कि ये होशियार है? बताइए, तो सोचने का फर्क है। मैं भी बिहियां नगर पंचायत में बैठा हुआ हूं और बिहियां नगर पंचायत के एक शख्स विदेश गए थे, सऊदी अरब गए थे और वहां से इनको आने में इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ा है। इन्हीं से मैं जानने का प्रयास करूंगा कैसे आए हैं ये खुद बताएंगे। और इनके प्रयास से, जो बिहियां नगर पंचायत के चेयरमैन हैं, इन्हीं के प्रयास से ये बिहियां पहुंचे हुए हैं। पहले इनसे मैं बात करता हूं, उसके बाद इनसे बात करूंगा कि कैसे आपको पता चला कि वो वहां पर फंसे हुए हैं। क्या नाम है? लवकुश कुमार। कब गए थे? हम गए थे फरवरी में 2023। 2023 फरवरी में। कहाँ गए थे? सऊदी अरब। काम क्या था वहां आपका? वहाँ हमको बोल के गया था कि मेस में काम मिलेगा, मिठाई-उठाई का काम मिलेगा। हाँ। यहाँ बोल के भेजा गया, वहाँ काम दूसरा मिला। क्या मिला था काम? उधर है जो है कि रोड का काम करो, कचड़ा-उचड़ा बीनो, ये सब पूरा काम वही सब है। तो आप क्या कर रहे थे? हम वहाँ वही जो बोला, मतलब कचड़ा बीन रहे थे? हाँ, वही कर रहे हैं। कितना पेमेंट पे भेजा गया था? पेमेंट पर भेजा गया था 900 पेमेंट पर। 900 रुपए का 900 दिनार? 900 वो हाँ। रियाल चलता है। हाँ। हाँ, 900 रियाल। हाँ। यहाँ पर पैसा भेजते तो कितना होता था? 19,000 कुछ रुपया होता है। मतलब 19,000 कमाने के लिए आप विदेश गए थे। कितना खर्चा लगा था जाने में? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया। हाँ। और यहाँ से कुछ और कह के भेजा गया था। हाँ। तो ऐसे आप ही के साथ हुआ कि वहां पर और कोई आपको मिला कि और लोगों के साथ ऐसा ही किया जाता है? बहुत आदमी है वहाँ, बहुत फंसे हुए आदमी। मतलब यहाँ से लोगों को कहकर भेजा जाता है कुछ और काम वहां पर दिया जाता है कुछ और। वो सप्लायर कंपनी में वहाँ डाल दिया गया था, इधर से बोल के दिया गया कि अच्छा कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है, उसमें हमको भेजा गया। तो वहां पर क्यों गए थे? भारत में काम नहीं मिला? नहीं, मेरा भी मन था कि एक बार विदेश हम भी जाए। हाँ। हम भी वहाँ थोड़ा कमाए। वहाँ बोला गया कि जाओ 1700-1800 रियाल वहाँ बनेगा या इंडिया का 40,000 रुपया हो जाएगा। तो मतलब लालच देकर भेजा गया था। और आपको पता होता 900 रियाल बनेगा या और भारत में जो पैसा आएगा वो 19,000 रुपया होगा तो आप नहीं जाते? नहीं जाते। मतलब 40,000 का लालच देकर भेजा गया था। हाँ। कब से आने का प्रयास कर रहे थे? हम यहाँ से गए तो 3 महीना काम किए, उसके बाद हम आने का हम कोशिश में लगे हुए थे। कितने दिन के लिए गए थे? 2 साल के लिए। तो 2 साल से पहले ही क्यों आप आने लगे? हमारा पसंद नहीं था, तबीयत खराब हो गया था। हाँ। वहां पर कैसा व्यवहार किया जाता है? वहाँ व्यवहार, वहाँ जो है कि काम नहीं करोगे तो टॉर्चर किया जाता है। राते जो जितना आदमी हम लोग भाग कर आते हैं काम पर से, पसंद नहीं था उसको टॉर्चर किया जाता है। रहने के लिए क्या क्या व्यवस्था दिया गया था? रहने के लिए व्यवस्था सही है। यहाँ से अगर आप जाते हैं तो आपका पासपोर्ट वीजा जो भी बनता है क्या वो लोग ले लेते हैं? नहीं। हाँ। पासपोर्ट हमारे ही पास था।
तो फिर क्यों नहीं आ पा रहे थे? नहीं आ पा रहे थे, जो है कि कंपनी जो लिख कर नहीं देता है ना, वो एग्जिट मार्क नहीं देगा। हाँ, तब तक हम तो नहीं कंपनी लिख कर देगी तभी आ पाइएगा, हाँ नहीं तो वहीं पर रहना है। हाँ, वही करना है। अगर मान लीजिए कुछ हो जाता है यहाँ पर या शादी विवाह जो भी लगता है 2 साल के अंदर, 2 साल के लिए आपको वीजा, आपका वीजा बना है, आप गए हैं वहां पर और उस बीच में प्रयास किया जाए कि नहीं हमें घर जाना है, तो लोग आने देंगे कि नहीं? नहीं नहीं आने देंगे। मतलब कुछ भी यहाँ पर लगे आप नहीं आ सकते नहीं, हैं। 2 साल के पहले नहीं। हमारा तबीयत खराब था, हम बोल दिए कि हमसे काम नहीं होगा। हम 2 डेढ़ महीना से काम नहीं कर रहे थे। काम कितना दिन किए थे? काम किए थे हम 11 महीना। यहाँ से कौन भेजा था? यहाँ अरशद नाम है। मतलब यहीं के बिहिया के? चकवा चकवा का है। चकवा का। हाँ। कितने लोग गए उनके थ्रू? उनके थ्रू अब ये तो मेरे को मालूम नहीं है कितना गया, लेकिन आपके साथ कितने लोग गए थे? हम अकेले गए। अकेले गए थे? हाँ, वहाँ मुंबई से बहुत आदमी मिला था। मतलब मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट है सऊदी अरब का? हाँ, मुंबई से डायरेक्ट था। कितना घंटा लगा था जाने में? 2.5 घंटा। 2.5 घंटा? जी। मतलब मुंबई से? मुंबई से ही सबको भेजा जाता है? हाँ, मुंबई से। यहाँ से मुंबई कैसे गए थे? यहाँ से ट्रेन से गए थे। तो देखिए 1 लाख रुपया लगा करके ये गए थे वहां पर, 1 लाख रुपया लगा था और काम क्या बोला गया था खुद ही बता रहे हैं और काम वहां पर क्या दिया गया था खुद बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 19,000 रुपये, यहाँ पर कहा जाता है कि इतना रुपया आपको वहां पर मिलेगा, मगर वहां जाने के बाद कुछ और ही हो जाता है। कैसे मुस्लिम कंट्री में यहाँ के जो हिंदू हैं या जो भी लोग वहां पर जाते हैं कैसे फंसते हैं, ये बता रहे हैं। एक सवाल है ये कि क्या वहां पर भेदभाव किया जाता है हिंदू और मुस्लिम में? भेदभाव तो है ना। भेदभाव है? अगर कोई मुस्लिम वहां जाता है तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है? अच्छा। और हिंदू अगर पता चल जाता है कि हिंदू है तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता? व्यवहार अच्छा नहीं। तो देखिए कैसा व्यवहार किया जाता है। आप वहां जाइएगा कि 19,000 रुपए के लिए 19,000 यहीं पर आजकल तो काम मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप जाइए कहीं बाहर जाइए, मुंबई जाइए, दिल्ली जाइए या कहीं जाइए 15-16 हजार का लोगों को काम मिल जा रहा है या 12-13-14 हजार का। और जो 19,000 रुपया मिलता था मतलब 900 रियाल, उसमें रूम रेंट और ये सब भी लगता था? नहीं, सब कंपनी का था। खाना पीना सब कंपनी का। जो पैसा मिलता था वो बच ही जाता था जी। तो देखिए क्या होता है ये बता रहे हैं और इनके प्रयास से आए हैं। मुझे पता चला। कैसे आपको पता चला कि ये वहां पर फंसे हुए हैं? ये तो हमारे वार्ड के ही, हम लोग तो यहाँ आते थे और मैं वो जानता हूँ पहले से भी। मतलब कुछ इनके चाचा युवा शक्ति ग्रुप से जुड़े, तो इनका हम जानते थे इनको। तो एक बार हमारे विशाल जी हैं यहाँ पे युवा शक्ति ग्रुप के, बोले कैसा था मामला। एक बार तो वीडियो कॉल से हमारी इनकी बात हुई थी, वही थे ना, एक बार वीडियो कॉल पे ये कुछ हमारी बात हुआ था। तो बताया थोड़ा सा, मैंने बहुत ज्यादा दुखी थे लेकिन बताने में नहीं सक्षम थे। इनको लग रहा था, शर्म आ रहा था कि यहाँ से तो लोग सपना लेके जाते हैं हम जा रहे हैं विदेश में, पूरा हल्ला होता है कि लड़का विदेश में काम कर रहा है, तो लोग एक जज्बा एक ऊर्जा लेके जाते हैं। लेकिन जब इनके साथ स्थिति बनी तब इनको ना निगल पास होकर के सच बताएंगे तो मजाक उड़ेगा, झूठ बोलते तो फंसे हुए हैं, बट परेशान थे। उस समय हम लोग थोड़ा हल्का में लिए, ज्यादा लाइट में हम लोग ले लिए, उसको ज्यादा भारी नहीं ले पाए क्योंकि उस समय हमसे बात हुई थी, काम कर रहे थे शायद। फिर मामला बढ़ता गया, फिर ये प्रयास करते रहे। तो इधर तब तक हम लोग इधर एक दिन फिर क्या हुआ कि पता किया कि तीनों बताया कि जो इनके भैया है, बोले कि जो यहाँ अरशद है जो इनका एजेंट है वो शायद उतना सक्षम नहीं हो रहा है और ये वहां से निकलने में सक्षम है, क्योंकि वीजा इनका जब तक एग्जिट नहीं मिलेगा निकल नहीं पाएंगे। तो फिर इस तरह से बात होने लगी फाइनली। तो हम भी थे प्रयास में, युवा शक्ति ग्रुप के लड़के थे, बहुत लोग लगे थे, हम ही नहीं थे, मैंने सब लोग लगे थे। लेकिन पता नहीं, ऑथेंटिक आदमी आ जाता है, थोड़ा चेयरमैन चाहे विधायक आ गया, चाहे एक नाम के लिए आने पर थोड़ा प्रभाव पड़ जाता है। और कोई प्रयास तो लोगों ने बहुत किया था। तो इनसे बात हुई तो मैं यहाँ आया तो हमारे एक अरशद जो है उनको मैंने फोन लगाया कि भाई साहब आप क्या बात है, लड़का कैसे आएगा। तो अब अरशद को फोन लगाना कहिए चाहे संजो कहिए, उसी दोपहर में इनके साथ कंपनी वालों ने खुद ही इनको रिलीज किया था। ठीक है, और ये फोन कहिए, अरशद ने भी फोन किया था पहले से, 3-4 दिन लगे थे तो अरशद फोन किए थे। और रात में हमारे अरशद से बात हुई 11 बजे, तो हमने कहा कि आप बताएं कैसे लड़का आएगा। तो बोले पटना में एक ऑफिस है जमाल रोड, वहाँ चलना होगा भैया, वो लोग कहेंगे तो ये आएंगे। तो अब इनकी किस्मत कहिए चाहे सब कुछ कहिए, तो अचानक से इनका मैंने वो लोग दवा कहिए जब मान गए, फिर इनको एग्जिट मिला और ये अपना फ्लाइट का जो भी था अपने पकड़ के। फिर हमने कहा भी था यहाँ पे कि अगर नहीं कुछ होगा तो अगर मान ली अगर कंपनी नहीं भेजती है तो यही ना फ्लाइट का खर्चा होगा तो हम देंगे। यहाँ बोले थे अगर नहीं कुछ होगा तो फ्लाइट से भी आएंगे तो हम फ्लाइट का खर्चा दे देंगे। लेकिन हमने कहा था उनसे अरशद से कि आप सिर्फ उनको निकालने का हमको परमिशन दिला दीजिए
बाकी टिकट हम करा देंगे। लेकिन ये माता रानी है, सब कुछ हमारे साथ था, ना पैसा लगा हमारा, ये सक्षम हुए ये फ्लाइट पकड़ के पटना, दमन टू पटना फ्लाइट इनको मिला, कैसे वहां से। तो मेरा कहना है कि ऐसे जो भी युवा है विदेशों की तरफ भाग रहे जा रहे हैं, मैं पहले अब रही अंतर की, आपने से पूछा कि मुस्लिम का क्या व्यवहार है हिंदुओं के साथ क्या, मैं बता दूं सारे मेरे जितने भी आपके माध्यम से न्यूज देख रहे हैं कि मुस्लिम कंट्री जितनी भी है, सऊदी अरबिया हो चाहे जहाँ देख ले, हिंदुओं के लिए वहां पर रेड कार्ड है और ग्रीन कार्ड दिया था मुस्लिम को। ये जो है वहां पर सिस्टम ही है। इसमें भेदभाव तो आपको ऐसे नजर आ जा रहा है कि आप जाते हैं हिंदुओं के तो आपको मिलता है रेड कार्ड, मुस्लिम के लिए वहां पर है ग्रीन कार्ड। तो ये भेदभाव खुद आप समझिए ना। हम नहीं कहते मेरे इंडिया के जो मुसलमान है उनका भाई है, हमारे भाई है, बट मैं उनको भी कहता हूँ कि अगर आप इंडिया जा रहे हैं ना, ये तो इनके साथ हो रहा है। इंडियन मुस्लिम भी जाते हैं तो उनके साथ व्यवहार दूसरा होता है। हम मैं बता दूं, अगर इंडिया का मुस्लिम हो और वही अगर वो पाकिस्तान से, उनके साथ व्यवहार पाकिस्तान अलग हो जाता है। तो हमारे देश में बहुत सारी अभी रोजगार है योजना। आप मैं कहता हूँ यहाँ पर 5-6 हज़ार से कमाएंगे, अपने देश अपने वतन में रहेंगे। क्या स्थिति में थे ये रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, इनकी स्थिति थी, इनका लगा था कि अब जिंदगी में हम मुंह नहीं, ऐसा हाल था। ऐसे थोड़ी था, देखिए शरीर का कितना खत्म हो गया, पूछ लीजिए कैसा था शरीर पहले, बहुत डैमेज हो गया। तो ऐसे युवाओं से मेरा आग्रह हाथ जोड़ के कि आप कभी भी सपना देखें, ऐसे सपनों को साकार करने के लिए जरूर आप प्रयास करें, लेकिन उसकी जांच भी कर लें। विदेशों के नाम पे आजकल इतने भी हमारे युवा जा रहे हैं ऐसे जगह पे जो लेबर क्लास में, पढ़ लिखों का तो मैं नहीं कहता, जो हाई एजुकेशन जो लिया, जो लोग मान लीजिए इस तरह से इंस्ट्रूमेंट फिटर में जा रहे हैं, तो उनके साथ यही हो रहा है आजकल की धोखाबाजी हो रही है। कहा जाता कुछ, कहता कुछ। अभी बताइए सफाई कर्मी, हमारे यहाँ सफाई कर्मी जो है, हमारे यहाँ 10,000 मिलता है खाना पीना खर्चे, घर पे रह के। हाँ यहाँ मिल रहा है 10,000 पे रहकर मिल रहा है, 10,000 मिलता है, पीएफ है, और ये 19,000 ले रहे हैं वहां जाकर सफाई। तो कौन सा फायदा कर रहे थे बताइए। 19,000 दुबई में कमा रहे हैं सऊदी अरब में, और हम यहाँ 10,000 यहाँ मिल रहा है। ये बेवकूफ है कि ये होशियार है, बताइए। तो सोचने का फर्क है। तो जो लोग जा रहे हैं उनके लिए क्या कहिएगा कि वो यहीं पर अपने देश में ही रहकर रोजगार, बिल्कुल देश में रहे, और अगर हायर एजुकेशन है उनके पास, उन्होंने एमबीए किया है या कुछ मेडिकल किया है तो सोचे। लेकिन जहां अगर आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं है तो देश से बाहर कुछ नहीं आपके लिए है, वही है, ले जाएंगे कुछ कचरा बिनवाएंगे क्या। अगर आज ये देश यहाँ रहते हैं तो इनके माँ बाप देखते तो कितना दुख होता। लड़का अब जो है क्या झेल के आया ये जानता होगा। जिंदगी में हम तो नहीं कहेंगे भाई ऐसी जगह पे जाए। एजेंट भी तो फंसा रहा है ना, इसका मतलब एजेंट को तो पता होता है कि हम किस काम के लिए भेज रहे हैं। ऐसे एजेंटों पर कार्रवाई कीजिए ना। एजेंट का कहना है कि मैं तो, उनके कहीं एग्रीमेंट में थोड़ी लिखा होगा, लिखा था कहीं, एग्रीमेंट तो नहीं बनता, कुछ एग्रीमेंट नहीं देखे लोग। एग्रीमेंट देखिए ना, एग्रीमेंट में थोड़ी लिखा है, एग्रीमेंट लिखा था कि बस यहाँ से वर्किंग वीजा पे भेज रहे हैं, यही होता है ना। इनको वर्किंग वीजा दिलाते हैं एजेंट, वर्किंग क्या होगा वहीं पर डिसाइड होता है। यहाँ अगर कोई कह दे कि मैं इंडिया जाता, वही कह सकते, डॉक्टर कह दे, एमबीए कह दे, कि कोई लेबर क्लास में अगर लोग हैं तो वर्किंग वीजा पे कभी नहीं लिखा था, एग्रीमेंट नहीं बनता है। कंपनी के नाम को भेजा है वर्किंग वीजा का नाम देकर, और वहां पे डिसाइड होता है क्या काम करेंगे। क्या गलत बोले हैं, मतलब यही बात है। अब आपको उस एजेंट कितना आपको सही बताता है वो उसके ऊपर है। तो ये चीजें हैं समझने वाली। देश की आवाज में आग्रह है, हमारे देश में हम 10,000 कमाएंगे, वो 20,000 से ज्यादा मिले अच्छा है। 10 अपने वतन में, अपने देश में जाना चाहते हैं वो भी एजेंट से पूरा अपना लिखा पढ़ी करा कर अच्छा से जाए कि हम, मेरा कुछ दिक्कत है तो मैं कभी भी आ सकता हूँ। तो देखिए कह रहे हैं कि जो भी हुआ जा रहे हैं, मगर चेयरमैन कह रहे हैं कि आप दूसरे देशों में जाने के बारे में सोचे भी नहीं, क्योंकि कैसा व्यवहार किया जाता है खुद बता रहे हैं। और यहीं पर वहां का 20,000, यहाँ का 10,000 एक समान है, तो यहीं पर आप रोजगार ढूंढे, वहां जाने का प्रयास न करें। यहाँ वैसे लड़के जो वहाँ पे धोखाबाजी हो रही है, पढ़ाई कम है, एजुकेशन कम है, जो पढ़े लिखे हैं, जो हाई एजुकेशन में, उनके साथ ये धोखाबाजी कैसे करेंगे। इनको तो एग्रीमेंट में नहीं पढ़े होंगे इंग्लिश में क्या लिखता है लोग। तो ऐसे लोगों को वो लोग अपना शिकार बनाते हैं। गरीब, कमजोर, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में, तो डिप्रेशन में, चल भाई तो दुबई चलेंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ऐसे लोगों को ही लोग ये जो है शिकार बनाते हैं, पढ़े लिखे लोगों का नहीं बनाते हैं। तो इसलिए मेरा आग्रह है कि आप अगर अच्छा स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं तो देश से बाहर जाने सोचे, अन्यथा देश में बहुत सारे काम है आप करें और अपने माँ बाप के साथ रखे। वो 10,000 ज्यादा अच्छा हमारे 50,000 से, मेरा आग्रह है। तो देखिए आग्रह करें, सही बात है, 10,000 अच्छा है 20,000, 30,000, 40,000 से। तो ये वहां की स्थिति बता रहे हैं, और भेदभाव कैसे किया जाता है वहां पर हिंदू और मुस्लिम में, ये भी बता रहे हैं। तो आप लोग बचे जाने से, और जो भी व्यक्ति जाना चाह रहे हैं वो सबसे पहले जो एग्रीमेंट हो रहा है तो उसमें पढ़ ले क्या लिखा हुआ है। और अगर उनको पढ़ने नहीं आता है तो आप किसी और से पढ़वा ले कि इसमें क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद ही आप किसी भी कंट्री में जाने के बारे में सोचे। तो चलिए फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।